प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए हम लोग उत्तर प्रदेश NMS एग्ज़ाम 2021 का ओरिजिनल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में ये आपका रीजनिंग का पार्ट 3 है, जिसमें आज हम लोग 61 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस पेपर के माध्यम से आप सभी लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और कभी कभी सेम टू सेम प्रश्न बच्चों पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर हल करें। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61 से लेकर 70 के बीच में जो प्रश्न दिए गए हैं वो चिन्हों के गलत क्रम के कारण प्रश्नों के समीकरण गलत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्पों में सही क्रम वाले चिन्हों का चुनाव कीजिए जिससे समीकरण सही हो जाए। तत्संबंधी प्रश्न संख्या के सामने अपने चुने गए विकल्प का क्रम उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो बच्चों, OMR शीट का तरीका हमने आप सभी को बता दिया है कि शायद चेंज हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहे हैं, तो OMR शीट जो आपकी है वो अब की बार गोला कलर करने वाली आएगी। तो आपको लिखना नहीं है, गोला कलर करना है। ठीक बच्चों, तो आइए 61 नंबर क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो 61 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है 3 - 2 + 5 = 0। अब 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन के निशान रखे जाएं कि इस समीकरण का मान संतुष्ट हो जाए। तो बच्चों, ये छोटा सा समीकरण है, इसको तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका 3 और 2 दिया गया है, यहाँ पर 5 और बराबर में 0। अगर 2 और 3 जुड़ जाएं और 5 घटा दिया जाए तो 0 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसमें आपका पहले प्लस हो और बाद में माइनस हो जाए, बराबर लगा हो बाद में। तो प्लस माइनस बराबर देखो किस में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आप इन चिन्हों को रख करके देखेंगे तो आपका समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो 61 का बच्चों राइट आंसर पहला ऑप्शन है। जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। 62 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है 9 × 8 + 2 = 70। अब इसके लिए कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा। तो अगर आपको कोई ऑप्शन गेस नहीं हो पा रहा है तो आप सबसे पहले तुरंत अंकों को लिखिए, जैसे 9, 8, 2 और 70 ऐसे लिख करके ऑप्शंस को फिल कर लीजिए। तो जैसे हम पहला ऑप्शन फिल करते हैं तो हो जाएगा प्लस बराबर गुणे। क्या हम 70 से गुणा करके 2 में 9 + 8 के बराबर ला सकते हैं? तो नहीं आ सकता है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन अगर आप चुनेंगे तो यहाँ पर आपको गुणे का निशान, बराबर और प्लस का निशान लगा देना है। तो 9 × 8 = 72 आपका हो जाएगा, बराबर 70 और 2 = 72। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों, जिन बच्चों ने दूसरा ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। 63 नंबर में देख लीजिए 100 = 20 × 9 / 45। तो बच्चों, जब अगर आपको ऑप्शन में भाग दिखाई दे रहा हो तो तुरंत आपको भाग उस स्थान पर ले जाना है जहाँ पर पूरा पूरा विभाजित हो रहा हो। तो जैसे यहाँ पर अगर हम 63 नंबर सवाल में देखेंगे तो 100 और भाग 20 अगर हम कर दें तो 20 से 100 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा आपका सही हो सकता है। तो हम पहले वाले ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तुरंत आपको यहाँ पर अंकों को लिखना है। 100 लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए, 9 और 45। तो अब यहाँ पर जो है अंकों को लिखने के बाद जो चिन्ह है उसको आप ट्राई कीजिए। तो पहले ऑप्शन में आपको भाग का निशान, फिर गुणे का निशान, फिर बराबर का निशान। क्या ये बराबर हो जाएगा? तो देखो 20 का भाग 100 में, तो 20 × 5 = 100, 5 और गुणे 9, तो ये 45 के बराबर हो जाएगा। तो भैया 5 × 9 = 45, बिल्कुल 45 = 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने 63 में पहला ऑप्शन दिया है उनका सही है। 64 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जो है इसका आंसर बताइए। 45 = 5 - 20 × 2। इसमें आप जो है 45, 5, 20 और 2 रख के ट्राई कर लीजिए। तो इसमें आप जो है पहले क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ पर निशान रख देने हैं। पहले ऑप्शन को अगर भरेंगे तो 45 × 5 हो जाएगा, और 45 × 5 किसी मायने में 20 और -2 से बराबर नहीं होगा।
तो यानी पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, दूसरे ऑप्शन को ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बराबर और 2 यानी गुणे में ये। तो इसमें आपका हो जाएगा 45 से 5 घटेगा 40 बराबर 20 गुणे 2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 40। तो इससे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 64 नंबर में दूसरा ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। 14 बराबर 6 भाग 2 माइनस 11। अब यहाँ भाग के निशान हैं, तो ऐसी दशा में आपको हमने बताया है कि जिससे पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो 2 से 6 ही विभाजित हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? तो देखो भाई, दूसरे अंक पर आपका भाग का निशान होना चाहिए। तो दूसरे अंक पर आपका देखो तीसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इसको आप ट्राई कीजिए। तो देखो 14, 6, 2 और 11, तो इसमें जो अगर हम निशान रख दें तो इसमें हो जाएगा माइनस, फिर आपका भाग और फिर आपका बराबर। तो क्या ऐसा आ जाएगा? तो देखो 14 और 3 दूनी 6 माइनस 3 बराबर 11। तो ऐसा होता है, 14 से 3 घटा देंगे 11 हो जाएगा बराबर 11। तो इसका मतलब है राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 66 नंबर प्रश्न दिया गया है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 माइनस 6 बराबर 28 गुणे 2, सॉरी 28 गुणे 4। आप इसमें बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसमें क्या करेंगे, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 66 का पहला ऑप्शन ही सही है। जिन बच्चों ने पहले ऑप्शन को लेकर ट्राई किया होगा तुरंत आंसर मिल जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 36 बराबर 6 भाग 12 प्लस 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाग का निशान यहाँ ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो भाग ऐसे स्थान पर लाओ जहाँ पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो इसमें यहाँ पर जो है भाग का निशान लेकर आओ। तो इसके हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही होता या फिर आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। तो दोनों को ट्राई कर लीजिए, राइट आंसर आपका मिल जाएगा। तो 67 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जिन बच्चों ने दिया है उनका सही है। 68 का इसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। तो 68 का बच्चों सही आंसर आएगा, आप सभी लोग इसको हल कीजिए। 68 का तीसरा ऑप्शन बच्चों सही जवाब आ रहा है। तो आप लोग इन सवालों को ट्राई ज़रूर कीजिए। 69 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये सवाल आसान हम छोड़ रहे हैं, बाकी कर लीजिएगा आप। 69 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। जैसे आप दूसरा ट्राई करेंगे आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर 4 2 से विभाजित तो है, लेकिन अगर विभाजित होने के बावजूद भी ये समीकरण सही नहीं है, इसका मतलब हमको दूसरा ऑप्शन कोई चुनना पड़ेगा। तो पहले स्थान पर जो है भाग का निशान ले आओ। तो ऐसी दशा में आपका जो है पहला ऑप्शन सही नहीं होगा, दूसरा वाला जब आप ट्राई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो 70 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 माइनस 7 बराबर 19 गुणे 93। इसका सही आंसर क्या है 70 का? चलिए 70 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 71 से 75 में जो प्रश्न दिए गए हैं वो सूचनाओं पर आधारित प्रश्न है, और इन सूचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो सूचना इस प्रकार से दी गई है। एक वृत्त यानी गोले में क्रमशः 5 लड़कियां सीमा, रमा, मधु, शीला एवं रीता एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठी हैं। तो इनको बैठा लेते हैं, एक हम वृत्त बना ले रहे हैं। कह रहा है कि शीला के दाहिनी ओर मधु और बाईं ओर रीता बैठी है। तो यहाँ पर बना दो, यहाँ पर बैठा दो शीला को। हम यहाँ पर शीला को बैठा रहे हैं और इसके बाद कह रहा है कि दाहिनी ओर मधु बैठी है। तो दाहिनी ओर यहाँ पर आपको दाहिने तरफ मधु को बैठा देना है, एम लिख रहे हैं मधु के लिए। और रीता को बाईं तरफ बैठा दो, यहाँ पर आपको रीता को बैठा देना है। रीता को यहाँ पर बैठा देते हैं बाईं ओर। बाईं ओर रमा मधु और सीमा के बीच में है, तो मधु ये है, तो रमा को यहाँ बैठा दो। रमा को यहाँ पर बैठा देते हैं, रमा को। तो रमा जो है सीमा और मधु के बीच में बैठी है, तो मधु ये हो गई, रमा ये हो गई, और सीमा को यहाँ बैठा दो। तो सीमा जो है
सीमा और मधु के बीच में आ जाएगी रमा। फिर अगला करा कि सीमा के दाईं ओर रीता बैठी है, तो सीमा के दाहिनी ओर, तो सीमा ये है, इनके दाहिनी ओर देखो रीता बैठी है, सही जा रहा है। अब इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर आप बनाओ। तो पहला प्रश्न दिया गया है मतलब 71 नंबर, मधु के बाईं ओर कौन बैठा है। तो मधु के बाईं ओर बताओ कौन बैठा है। तो मधु हमने इसको लिखा है, ये मधु है। मधु के बाईं ओर कौन है, तो बाईं ओर हो जाएगी शीला। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब इसका हो जाएगा 71 नंबर में। 72 में आप लोग कर लीजिए, जैसे ही आप इसको बना लेंगे तुरंत आंसर हो जाएंगे। रीता और रमा के मध्य कौन बैठा है, तो रीता है आपकी ये, रीता ये हैं और रमा है ये, तो रीता और रमा के बीच में सीमा बैठी है। कौन बैठी है, सीमा बैठी है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला। इसके बाद जो है 73 नंबर प्रश्न है, सीमा के बाईं ओर कौन बैठा है। तो सीमा के बाईं ओर बताओ, ये है सीमा, और सीमा के बाईं ओर बताना है, तो सीमा के बाईं ओर हो जाएगा ये रीता हो जाएंगे। सीमा के बाईं ओर कौन है, रीता हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 73 का पहला सही जवाब हो जाएगा। तो 73 का पहला आपका जो बिल्कुल नहीं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, सीमा के बाईं ओर कौन बैठा है। तो सीमा है ये, और सीमा के बाईं ओर कौन होगा, तो सीमा के बाईं ओर रमा बैठी है। कौन बैठी है, रमा बैठी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला, तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके बाद अगर देखा जाए 74 नंबर प्रश्न, तो अगर शीला और सीमा के मध्य कौन बैठा है। तो शीला देखो कौन है, शीला ये हैं, और शीला और सीमा के मध्य में रीता बैठी है। तो रीता जो है ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो 74 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 75 नंबर प्रश्न, 75 नंबर प्रश्न कहता है कि रमा के बाईं ओर कौन बैठा है। तो रमा के बाईं ओर, तो रमा ये है, और रमा के बाईं ओर कौन हो जाएगा, तो रमा के बाईं ओर हो जाएगा मधु, है ना, मधु बैठी है ये बाईं ओर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। चलिए 75 का दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप इन प्रश्नों को बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 से लेकर 80 में कुछ सूचनाएं दी गई हैं और इसके आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। लिखा है कि 76 से 80 में सूचना पर आधारित प्रश्न है। सूचना को ध्यान से पढ़िए था, प्रत्येक प्रश्न के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को लिखना है। तो यहाँ पर देखो, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ये आपके 6 सदस्य दिए गए हैं। GHIJKL, H की बहन I और G का पौत्र L है, K के पति का भाई H है। तो इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो इसके प्रश्नों के उत्तर बनाने के लिए आपको पहले समझना होगा कि दिया क्या गया है, कैसे आप इसको रक्त संबंध के रूप में बनाएंगे। तो ये रक्त संबंध वाले प्रश्न हैं, इसको आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इस प्रकार से आपका बनेगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग देख लीजिए। तो इसका बच्चों राइट आंसर देखो हो जाएगा, जो 76 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन, बुआ होंगी, है ना। लिखा आई का एल से क्या संबंध है, तो बुआ होंगी। 77 नंबर में परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं, तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2 तीसरा ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न दिया गया है, के का पति कौन है। तो के का कौन पति है, 78 का सही है ऑप्शन नंबर 2, जे यहाँ पर इसका के का पति है। 79 का राइट आंसर क्या है, जे का एच से क्या संबंध है, तो 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भाई है। ठीक, और इसके बाद 80 नंबर प्रश्न जो कहता है जी का जे से क्या संबंध है, तो 80 का सही ऑप्शन फर्स्ट वाला है, पिता है।
तो इस प्रकार से जो है आप पहले संबंध बनाइए और उसके बाद जो है उसका आंसर, जैसे ही आपका संबंध बन जाएगा वैसे ही आप जो है इनके आंसर तुरंत कर लेंगे। इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा आपका। निर्देश दिया गया है 81 से 85 में प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द संख्या छपे हैं। प्रश्नों के नीचे 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न के शब्द आपस में किसी रूप में संबंधित हैं और उत्तर विकल्प का एक शब्द प्रश्न शब्दों के साथ ठीक बैठ सकता है। उसका पता लगाकर उसकी विकल्प संख्या को जो है गोला करना है। तो 81 नंबर जो प्रश्न बच्चों दिया गया है ये है वर्गीकरण से संबंधित। तो देखो बच्चों दिया गया है पेन, पेंसिल, स्केल और कागज। तो अगला जो ऑप्शन आपका आएगा कौन सा हो सकता है, एक जो हो सकता है वो बताना है। पुस्तक हो सकता है, पिन हो सकता है, श्यामपट्ट या मेज। तो अगर आप पेन है भैया, पेंसिल है, स्केल है और कागज है। तो इसमें आपका अगला जो है कौन सा आ जाएगा, पुस्तक आ जाएगा, पिन आ जाएगा, श्यामपट्ट होगा या मेज होगा। तो 81 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पिन जो है स्टेशनरी का सामान है, लिखने पढ़ने वाले सामान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न कहता है कि बेंगलोर, भोपाल, शिलांग और रांची। तो बेंगलोर, भोपाल, शिलांग और रांची ये सभी क्या दी गई हैं, ये सभी राजधानियाँ दी गई हैं। तो आगे देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नागपुर, नैनीताल, विशाखापट्टनम या दिसपुर। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिसपुर, क्योंकि दिसपुर भी क्या है, एक राजधानी है और राजधानी ही सब दी गई हैं। तो चौथा ऑप्शन इसमें फिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है 82 का चौथा बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद 83 नंबर प्रश्न 343, 216, 125, 729। तो यहाँ पर पूर्ण घन संख्याएं बन रही हैं। ठीक, तो अगली पूर्ण घन संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी। तो 225 पूर्ण वर्ग है, 196 पूर्ण वर्ग है, 169 पूर्ण वर्ग है, 512 आपकी पूर्ण घन संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा 83 का। 84 में देखो दिया गया है 119, 153, 187 और 255। तो इसका बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, 84 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों सही है 221। 221 आपका सही आंसर होगा। अब इसमें तर्क दिया गया है कि ये 17 के गुणज हैं, यानी 17 से पूरा ये संख्याएं कट रही हैं, इसलिए 221 आपकी सही जवाब हो जाएगी। 85 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूँ, चावल, चना, मक्का। गेहूँ, चावल, चना और मक्का। तो इसमें आटा, जौ, सेब, टमाटर में से कौन सा आ जाएगा। तो इसमें आपका आ जाएगा 85 नंबर में दूसरा ऑप्शन, जौ एक अनाज है, इसलिए जौ आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसके साथ में जौ फिट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, दो छात्र आपस में पीठ सटाकर खड़े हैं। यदि एक छात्र का दाहिना हाथ पश्चिम की ओर है तो दूसरे छात्र का बायां हाथ की दिशा में होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि एक छात्र आपका इधर की ओर है, दूसरा आपका नीचे की ओर है, मतलब दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो मान लो पहले वाले छात्र का दाहिना हाथ किधर है, पश्चिम की ओर है, तो दूसरे वाले का बायां हाथ, अब हाथ जो है आपका विपरीत हो गया तो दिशा आपकी सेम हो जाएगी। ठीक भैया, तो सेम आपकी दिशा रहेगी, पश्चिम दिशा में आपका उसका दूसरे छात्र का बायां हाथ पश्चिम की दिशा में होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जवाब हो जाएगा पश्चिम। इसके बाद प्रश्न संख्या 87 है, राजेश विद्यालय से निकलकर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए कि विद्यालय यहाँ पर है और यहाँ से निकल करके 3 किलोमीटर चलता है पश्चिम की दिशा में। तो 3 किलोमीटर पश्चिम की दिशा चला, फिर बाएं मुड़कर, तो जब अब पश्चिम की दिशा में जा रहा है तो उसका बायां हाथ किधर होगा, उसका बायां हाथ हो जाएगा बच्चों दक्षिण दिशा की तरफ। तो बाएं हाथ की तरफ मुड़ेगा, दक्षिण की तरफ मुड़ेगा और फिर कह रहा है 2 किलोमीटर चलता है, तो 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला, पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो जब आप दक्षिण की तरफ होंगे तो आपका जो
बायां हाथ होगा वो पूरब दिशा में होगा। तो पूरब दिशा में आप फिर से ये जाता है 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर फिर से आपका चला। राजेश अब अपने विद्यालय से कितनी दूरी पर है? तो ये 3 किलोमीटर आप चले, फिर आप 2 किलोमीटर इधर चले, फिर आप 3 किलोमीटर फिर उसी उल्टी दिशा में चल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो दो रेखाएं हैं वो बराबर हैं और ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा के बराबर होगी। तो 2 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नेहा उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ती है। नेहा उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और पुनः दाएं मुड़ती है। तो अब वह किस दिशा में उसका मुँह किस दिशा में है? तो कह रहा है कि इसको आप बना लीजिए। नेहा उत्तर की ओर चलती है, फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ती है, उत्तर की ओर चल के बाएं मुड़ती है। तो बाएं उत्तर की दिशा में जब आप होंगे तो आपका बायां हाथ होगा पश्चिम की दिशा में। फिर दाहिने जब आप मुड़ेंगे तो आपका फिर से दाहिना हाथ होगा वो हो जाएगा उत्तर की दिशा में, तो फिर उत्तर की दिशा में हो गया। फिर पुनः आप दाहिने मुड़ेंगे तो आप उत्तर की दिशा में होंगे, तो दाहिना हाथ आपका पूरब दिशा में होगा, तो इधर आप मुड़ जाइए। अब किस दिशा में मुँह है उसका? तो उसका हो जाएगा पूरब दिशा में मुँह, यानी ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा 88 का। तो 88 का बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पूरब दिशा। 89 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 5 नवंबर 2018 को सोमवार था तो 5 नवंबर 2020 को क्या दिन होगा? तो 5 नवंबर 2018, 5 नवंबर 2020, यहाँ पर डेट जो है वो आपकी सेम है, ठीक, लेकिन आपका वर्ष जो है वो बदला हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर हम 2018 से 19 की बात करें तो 5 नवंबर 2018 से 5 नवंबर 2019 तक 365 दिन हो जाएंगे, है ना, क्योंकि 19 क्या है, 19 एक साधारण वर्ष है, इसलिए 365 दिन आपके हो जाएंगे। और 5 नवंबर 2019 से 5 नवंबर 2020 तक आपका 2020 लीप वर्ष होता है, तो उसमें दिनों की संख्या हो जाएगी 366। तो इसमें टोटल दिनों की संख्या आपको मालूम हो जाएगी। तो 365 और 366 अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 का 1, 6 6 12, 13 के 3 और 3 और 3 6 और 1 7, 731 दिन आएगा। तो टोटल 731 दिन आया। और 731 को अगर हम 7 से भाग कर दें तो 7 कम 7 और 7 चकू 28, 28 और 3 31, तो 3 आपका विषम संख्या आ जाएगी। यानी विषम संख्या का मतलब है कि 3 अंक जो है आपको सोमवार के आगे जोड़ देना है। तो सोमवार के आगे 3 दिन जोड़ेंगे तो आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 25 व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति आगे से 12वें स्थान पर है तो पीछे से वह किस स्थान पर खड़ा होगा? एक लाइन इस प्रकार से है, लाइन में टोटल 25 व्यक्ति हैं। इसमें कह रहा है कि आगे से अगर हम देखें तो 12वां स्थान इसका दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे 11 व्यक्ति खड़े हैं और इसके पीछे 13 व्यक्ति हैं, है ना, आगे 11 पीछे 13, तो ये 11 आगे हैं तो इसका 12वां स्थान है और पीछे 13 है तो पीछे से इसका 14वां स्थान हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा वाला, तीसरा ऑप्शन, मतलब 14वें स्थान पीछे से इसका होगा। तो बच्चों ये मैथ पेपर के आपके कंप्लीट हो गए 90 प्रश्न। 3 वीडियो के माध्यम से हमने 2021 का ये पेपर पूरा सॉल्व करा दिया है। अगर आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सीरियल से क्लासेज मिल जाएंगी। तो इसके बाद जो है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न जो है कंप्लीट करा देंगे। तो आप सभी लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।